नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। पुरुषार्थ के बिना जीवन अधूरा है। यदि स्वयं को भाग्य के सहारे छोड़ दिया जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार का कुछ भी रस नहीं रह जाता। वो एक गुलाम वाला जीवन हो जाता है। पुरुषार्थ उस कर्म को कहते हैं जिसके लिए ईश्वर ने धरती पर मनुष्य रूप में हमको भेजा है। अब पुरुषार्थ क्या होता है? कर्म करना। कर्म में क्या होता है? चुनौतियां आती हैं। चुनौतियों को पराजित आप करते हैं, उसको आप अपने हिसाब से कहते हैं कि हमने परीक्षाओं को पास किया। जीवन का नाम सिर्फ परीक्षाएं पास करना नहीं है। जीवन के अंदर प्रतिभावान भी होना जरूरी है। अब प्रतिभा का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर टैलेंट है, आपने कुछ गुण अर्जित किए, अपने लिए धन संपदा उत्पन्न की, अपने परिवार का अपने अच्छा पालन पोषण किया और आप सेट हो गए, अपने बुढ़ापा सेट कर लिया, आप आराम से घर में बैठ गए। राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का भी ध्यान रखना। जब आप पदों पे तरक्की करते करते ऊपर तक पहुंचते हैं तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपकी प्रजा के समान हो जाते हैं और उस प्रजा का ध्यान रखना, उसका उत्थान करना, ये भी हमारा ही कर्तव्य बन जाता है। अब जिम्मेदारी और जिम्मेवारी दो शब्द हैं। जिम्मेदारी कर्तव्य पद से जोड़ती है और जिम्मेवारी उस दायित्व से जोड़ती है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी हमारी है कि वो ठीक से काम कर पाएं। अगर उनको कहीं दिक्कत आ रही है तो उस अड़चन को हम दूर करें, उनको समझाएं, उनके कार्यशैली के अंदर निपुणता प्राप्त करने का हम उनको तरीका बताएं, उनको वो मार्ग बताएं जिस मार्ग से वो सहज रूप से उस अचीवमेंट को क्वालिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उनका भी उद्धार हो ताकि जब वो अपने ऊपर उठें अपने पद से तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी प्रमोट कर सकें। राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का उत्थान करे, प्रजा को गुलाम ना बनाए। ये भी परंपराएं हैं कि उनको मजबूर करके रखो तो वो हमारे को पूछेंगे नहीं। आपका पूजा जाना, आपका सम्मान इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप कितने प्रतिभावान हैं और आप अपने मातहत कर्मचारी सबऑर्डिनेट्स के अंदर कितने ज़्यादा सम्मानित हैं। सम्मानित आप तब होंगे जब आप स्वार्थ विहीन होकर उनके लिए उनके उत्थान का कर्म करेंगे, उनको रुकावटें ना आए इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको पहले से दूरदृष्टि से आइडिया लग जाएगा कि इस आदमी में ये गलतियां आ रही हैं, इसकी रिपोर्ट में ये गलतियां आएंगी, उसको पहले से सुधार दिया जाए। एक सिस्टम बना दिया जाए कि ऑटोमेटिक डाटा उसके मोबाइल पर पहुंच जाए और मोबाइल पर पहुंचने वाला डाटा वो भी एक सबऑर्डिनेट हो गया, उसको भी दिक्कत ना आए तो उसके साथ की जो दिक्कतें हैं उसको भी दूर कर दिया जाए। एक वृहद रूप से एक आपका शासन बन जाता है कि हिडन रूप में आपने सबकी मदद कर दी विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट। ईश्वर क्रेडिट देते हैं, काम तो सारा वही करते हैं, हम तो खाली मात्र एक निमित्त हैं, हम कुछ नहीं करते, सारा काम ईश्वर करवाते हैं और वो हमारी जिम्मेवारी पूर्ण दायित्व को देखते हुए हमारे लिए ऊपर का मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हम तरक्की करें, हमको जिम्मेवारियों का दायरा बढ़े। ऐसे नहीं बढ़ जाता कि बस 20 साल से आप काम कर रहे हैं तो आपको मैनेजर बना दिया जाए। मैनेजर बनने के लिए या सीनियर मैनेजर बनने के लिए या हेड बनने के लिए कई गुणों का समावेश बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपको मुखिया बनाया गया तो आप सबके घरों में पानी व्यवस्था सबका बंदोबस्त रखें। तो ये बहुत आवश्यक है कि जीवन में परीक्षाओं से ज़्यादा प्रतिभा की आवश्यकता होती है और प्रतिभावान बनना हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम ईश्वर की सृष्टि में अपने मानव जन्म का मूल्य स्थापित कर सकें और ये सिद्ध कर सकें कि हमने मानव जीवन में आके ईश्वर के कामों को सही रूप से करने का प्रयास किया है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।